पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के माहौली में शशांक रहे अधिरथ, तो फिर दौड़ा चौहान का विजय रथ। रिकॉर्ड तोड़ निर्विरोध निर्वाचित हुई चौहान की पत्नी गुड़िया सिंह जीत के जलसे में पहुंचे। सूबे के कई बड़े ठाकुर नेता, पूर्वांचल से बाहुबली नेता धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह ने की शिरकत। माहौली सीतापुर कुरुक्षेत्र में विजय अगर बल से प्राप्त होती तो अर्जुन का साथी भीम होता, श्री कृष्ण नहीं। गीता के इसी गुण ज्ञान को चौहान ने आत्मसात किया और प्रतिद्वंदी की शक्ति भांपकर विधायक शशांक त्रिवेदी को अपना अधिरथ सारथी बनाया। वर्चस्व की रणभूमि में रथी और साथी के मनोबल को तोड़ने के लिए कई बार सियासी बादल छाए, लेकिन वो शशांक की चमक को कम नहीं कर सके। आखिरकार दुश्मन के सभी दिव्यास्त्र निस्तेज हो गए। अंततः शशांक के सानिध्य में चौहान का विजय रथ अजेय होकर आगे बढ़ा। क्षेत्र के हजारों किसान और किसान नेता इस सियासी युद्ध के साक्षी बने। गुड़िया सिंह फिर वर्चस्व से जुड़ी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर निर्विरोध निर्वाचित होकर काबिज हुई। मालूम हो कि इलाके में सांसद और विधायक के बीच करीब 7 वर्ष पहले वर्चस्व को लेकर छिड़ी रार अब तक कायम है। सरकारी योजनाएं हो या छोटे छोटे चुनावों में सत्ता का टिकट दिलाकर अपने अपने समर्थकों की हार जीत, दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने समर्थकों के लिए जान फूंक दी। गन्ना समिति के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। पर्दे के पीछे से धौरहरा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा जहां सिंह गुट का समर्थन कर रही थीं, वहीं शशांक खुले आम चौहान के साथी बने थे। करीब 1 माह तक चले सियासी युद्ध के बाद चौहान गुट की विजय हुई। यकीनन ये शशांक का ही प्रभाव था कि गुरुवार को जब गन्ना समिति परिसर में अध्यक्ष पद का चुनाव शुरू हुआ तो सभी डायरेक्टर ने एक स्वर में निवर्तमान अध्यक्ष गुड़िया सिंह को अपना अध्यक्ष चुना। समिति के नवनिर्वाचित सभी डेलीगेट और डायरेक्टर ने कहा कि गुड़िया सिंह पर सिर्फ में ही नहीं बल्कि क्षेत्र के करीब 82,000 किसानों को भरोसा है कि वो पहले की तरह हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगी। इस मौके पर गुड़िया सिंह ने कहा, आप सब किसानों का समर्थन ही हमारी ताकत है। ये आप सबका बड़पन है जो फिर से मुझे इस लायक समझा। उन्होंने अपनी जीत का सारा श्रेय विधायक शशांक त्रिवेदी, जिले की कोर कमेटी, सहकारिता मंत्री, प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री को दिया। उन्होंने कहा कि ये विधायक का ही वर्चस्व है कि उनकी सियासी चमक के आगे विपक्ष की सभी शक्तियां क्षीण हो गई। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी प्रतीक कुमार सिंह ने सभी डेलीगेट, डायरेक्टर और अध्यक्ष पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए गुड़िया सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान किया। धर्म, धैर्य और साहस से जीता चुना वह विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए धर्म, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। हमारे पक्ष में ये तीनों ही थे। हमारे चुनाव में धीरेन्द्र सिंह चौहान और उनके समर्थक 10 कदम चले थे। हमारा वचन था कि वक्त आने पर हम तुम्हारे लिए 1000 कदम चलेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा था कि वे हमारा निवेदन नहीं टालेंगे। उनको भी ये पूर्ण विश्वास था कि हम जिताऊ चेहरे के पक्ष में हैं। इसलिए पार्टी ने गुड़िया सिंह पर भरोसा जताया और आज वे फिर से अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुई हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। क्या विरोधियों की तलवारों को जंग लगी है? माहौली से वर्मा गुट से उर्जित सिंह गुट और चौहान गुट के वर्चस्व से जुड़े इस चुनाव में शशांक त्रिवेदी की कूटनीति ने ये साबित कर दिया है कि उनके विरोधियों की तलवारों को जंग लग गई है, क्योंकि दिल्ली तक पहुंच रखने वाली शक्ति के सानिध्य में जो लोग चुनाव लड़कर चौहान को परास्त करना चाहते थे, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। अध्यक्ष पद का चुनाव तो दूर, डेलीगेट और डायरेक्टर भी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो गए। सत्ता के साए में रहकर भी किसी नेता में वह शक्ति और सामर्थ्य नहीं था कि वह शशांक के रथ पर सवार चौहान के जलवों की पूर्णिमा को अमावस में बदल सके। यही हाल विपक्षी दलों का भी था। सपा हो या बसपा, किसी दल के नेता में वह मादा नहीं था कि वह सत्ता पक्ष को चुनौती दे सके। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसार। वाकई में शब्द नहीं, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम घटे और उसके बाद ये सर्टिफिकेट आया, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले हमारे नगर में पधारे, हमारे दिलों में बसे और यहाँ नहीं हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले ऐसे जौनपुर के पूर्व सांसद माननीय धनंजय सिंह जी,
मंच पर उपस्थित हमारे भाई, हमारे साथ हम विधानसभा में हैं तो वो विधान परिषद में हैं, ऐसे ब्रजेश प्रिंसू जी, मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष लखीमपुर सुनील सिंह भैया छोटे भाई हैं, और मुझे लगता ही नहीं है कि मैं सीतापुर में हूँ कि लखीमपुर में हूँ, क्योंकि इस तरीके से जब लखीमपुर पहुँचने पे इतना सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कि मैं लखीमपुर में ही जाके रहने लगूं, इतना ज्यादा इनका प्यार और आदर, इनका सम्मान इनका मुझे मिलता है। मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ लोग, एक लिस्ट बनी है और उसमें कई सारे लोगों के नाम हैं जिनको माल्यार्पण करना था, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है और बहुत सारे लोग हैं और सभी की इच्छा है कि माननीय पूर्व सांसद जी के दिलों तक पहुंचने की, उन तक पहुंचने की, मैं जानता हूं आप लोगों की इच्छाओं को, लेकिन आज चूंकि समय का अभाव है, इस वजह से मैं नाम बहुत सारे हैं तो नाम भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं अपने सांसद जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी आगे जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये सब आपको माल्यार्पण करना चाहते हैं। तो मैं नाम न लेके मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से एक बड़ा माला मैंने आपके सांसद, मेरे सांसद उनको पहना दिया है, और मैं बहुत ज्यादा तो अब कुछ नहीं बोलना है क्योंकि मुझे धन्यवाद देना था, और धन्यवाद देते देते मैं बहुत सी चीजें मैं भावुक होकर भी मैं कह गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने साथ दिया है और उसी साथ का नतीजा है ये जो जनता है, इसमें जाति पाति कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे साथ क्षत्रिय समाज भी है तो मेरे साथ आदिवासी समाज भी है, मेरे साथ ब्राह्मण समाज भी है तो मेरे साथ यादव समाज भी है, मेरे साथ हर समाज, हर वर्ग का लोग, मेरे साथ कुर्मी समाज। मैंने हमेशा कहा कि मुझे राजनीति ना आती है, ना मैं चाहूंगा कि मुझे राजनीति करना आए। मैं दिलों में बसना चाहता हूं, मैं दिलों में बसा हूं, यही मेरे लिए बहुत है। जिस तरीके से कुर्मी समाज ने मेरा साथ दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं खुद कह रहा हूं मुझे उम्मीद नहीं थी। विक्रम कुमार वर्मा, मत्तू दादा, संजय वर्मा, तुलसीराम दादा और बहुत सारे लोग करते हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। इन लोगों ने जिस ताकत से मेरा साथ दिया है, तो जिस ताकत से मैंने अगर कह दिया कि आगे चलना है तो कुआं ना देखा ना खाई देखी, और वो चल पड़े हैं। ऐसे ऐसे आप सभी लोगों का ऐसा साथ मिला, तो मैं भी सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे पहचान है, जो छाप है, जिस तरीके से आपने आज अपने उद्बोधन में कहा है, यहाँ के लोग आपका मान रखते हैं और यहाँ के लोग अनुनय विनय भी करते हैं आपसे कि हमेशा आपका साथ, इस क्षेत्र को लगातार आपका प्यार मिलता रहे। यहाँ के लोगों की यही आकांक्षा आपके प्रति है। आज पूरी तरीके से चुनाव संपन्न हो गए और सर्टिफिकेट गुड़िया सिंह जी को और सभी डायरेक्टर हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिलाध्यक्ष को, क्षेत्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि कई विषम परिस्थितियां आई, कई बार घनघोर काले बादल छा गए और अंधेरा दिख रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, समझ में आ रहा था कि अब तो सब गड़बड़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने पूरी ताकत से आप सब की बात को सुना और आप सब की बात का मान कर रखते हुए गुड़िया सिंह जी को आज निर्विरोध आप लोगों ने जो बनवाया है, ये हमारे नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही आशय रहा, यही मंशा रही कि हमेशा जीवन में अंत्योदय, जो सबसे गरीब है, वहां तक पहुंचना है और उसके लिए जो भी कर्मठ है, जो भी कार्यकुशल है, उनको नेतृत्व सौंपते चले जाना है। और वही सौंपते हुए हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परचम आज मोदी जी और योगी जी के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में पूरी ताकत से फहरा रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिस साथ से आपने अभी तक मेरा साथ दिया, अब
इस गन्ना की जो समिति है, ये बीच में बहुत दिन तक रुकी रही, बहुत से वो नहीं हो रहे थे कार्य इसमें, अब ये शुरुआत होने जा रही है फिर से। और इसमें इस समिति में जितने भी अभी एक लाभांश की बात कर रहे थे सांसद जी, बता रहे थे कि महाराष्ट्र में लाभांश, मैं भी पुणे से पढ़ा हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने बीटेक किया, डिग्री ली मैंने वहां से, तो मैंने भी देखा, मैं रहा उस समय पढ़ाई में जरूर, लेकिन मैं सक्रिय था, थोड़ा बहुत राजनीति जीवन है सब। ये भूमि ऐसी है कि यहाँ के बच्चे में पैदा होते ही समाज सेवा और राजनीति के जुड़ा जाते हैं। तो वहां मैं जब देखता था शरद पवार जी ने जिस तरीके से चीनी मिल के लोगों को और किसानों को यूनाइट करके जिस तरीके से बनाया, मैं देखता था वहां हर सांसद, हर विधायक कोई ना कोई चीनी मिल में या तो जुड़ा है या उसकी खुद की चीनी मिल है। महाराष्ट्र में मैंने देखा, महोली में जब मैं बचपन से देखता था, यहाँ की अपनी सहकारी चीनी मिल बाद में हो गई थी, पहले शेख किशोरीलाल जी वाली चीनी मिल थी, तो उसमें जो लाभांश के लिए एक कृषक इंटर कॉलेज खोला गया था। और मैं आज विश्वास दिलाता हूँ कि अब हमारे माननीय जी ने, आज अतिथि ने एक बात जब छेड़ दी है, तो इसको मैं आगे ले जाके कृषक इंटर कॉलेज को पूरी ताकत से अब ये ढंग से चलने लगेगा। ये मैं आप लोगों को, गन्ना किसानों को मैं बताना चाहता हूँ, डायरेक्टर के माध्यम से, अपने चेयरपर्सन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कृषक इंटर कॉलेज में बहुत जल्दी ही सारी सुविधाएं, सारी चीजें किसानों के लिए, जिस तरीके से किसानों के बच्चे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक और विश्वास दिलाता हूँ, सांसद जी को कहना चाहता हूँ कि बहुत शीघ्र आपको दोबारा आना होगा, क्योंकि कृषक इंटर कॉलेज में जो बच्चे टॉप करेंगे उनका सम्मान मैं चाहता हूं कि हमारे सांसद जी के द्वारा ही हो। उन बच्चों का कृषक, हमारे जो कृषक भाई बैठे हैं, इनके बच्चे हैं, और उनका सम्मान हमारे, उनको पारितोषिक जो मिलेगा वो माननीय सांसद जी के द्वारा दिया जाए। और मैं आप लोगों से फिर एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि जब भी जहां भी जरूरत है, आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा हुआ है। और मुझे जब अब ऐसे सबका साथ मिल गया है, तो अब भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं निश्चित हूँ कि आप सबका आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा। सभी बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।